हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला व अला अलैहि वसल्लम। आज तुम्हें तारीख़ इस्लाम बताता हूँ। आज दुनिया में लोग मुसलमानों के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुसलमानों ने ही लोगों को सताया है। अरे मुसलमानों ने नहीं किसी को सताया। आज तारीख़ इस्लाम देखो, आज तारीख़ इस्लाम को देखो और पढ़ो। जब मेरे हज़रत अमीर मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत हुई और जब हमारा परचम मस्जिद अक़सा में लहरा और ख़ुद ही ईसाइयों ने मस्जिद अक़सा में आने की दावत दी, उन्हें पता था कि ये अमीरुल मोमिनीन हैं, ये हक़ पे हैं। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखो किस अंदाज़ में मदीना शरीफ से बैतुल मुक़द्दस के लिए रवाना होते हैं। वो एक ग़ुलाम था उनके पास और एक खच्चर था। अब वो देखो किस तरीके से उसमें बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होते हैं। वो ग़ुलाम 1 मील चल रहा है और 1 मील अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक चल रहे हैं। अरे आज के टाइम में कोई अमीरुल मोमिनीन होगा, कोई खिलाफत वाला, कोई राजा होगा तो किसी अपने ग़ुलाम को चला सकता है? ग़ुलाम ही मर जाएगा मगर वो राजा नीचे नहीं उतरेगा। वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं जो 1 मील अपने ग़ुलाम को चला रहे हैं और 1 मील खुद चल रहे हैं। इसी तरीके से चलते चलते बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो लोगों ने देखा, जब ये मंज़र आया कि अमीरुल मोमिनीन ने जब वक्त में बैतुल मुक़द्दस के पास आ गया तो उन्होंने अपने ग़ुलाम को बिठा लिया, तो वहाँ के लोग ये समझने लगे ये अमीरुल मोमिनीन हैं। फिर ये देखकर हज़रत उबैदा बिन ज़र्रा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं लोगों, अमीरुल मोमिनीन ये हैं जो नीचे हैं, ऊपर अमीरुल मोमिनीन नहीं, ये नहीं हैं, ये अपने वक्त के खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक हैं। ये देखो इस्लाम क्या सिखाता है, ये दुनिया के लोगों को ये इस चीज़ की तालीम दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मज़हब इस्लाम ने नाहक किसी को कत्ल नहीं किया। फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन इस्लाम का परचम जब मस्जिद अक़सा में लहराया और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये देखा, फिर ज़ोहर की नमाज़ में पढ़ाई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के बाद मस्जिद को पाक किया, फिर ये हुक्म दिया, खुतबा एक बयान किया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बयान किया कि जो लोग जहाँ पर हैं वो वहीं रहेंगे, हमारा मज़हब इस्लाम ये नहीं सिखाता। और उन्होंने ये भी बताया जिसका जहाँ चर्च बना हुआ है, जो ईसाई जहाँ रहते हैं, हम ज़बरदस्ती किसी को कत्ल नहीं करेंगे और ये इस्लाम का परचम हम लहरा रहे हैं और यही हमारा मज़हब इस्लाम बताता है। जो भी मज़हब इस्लाम में आता है वो अपना मज़हब इस्लाम को देख कर आए, ना अगर ज़बरदस्ती हम मज़हब इस्लाम फैलाने के लिए किसी को हम मजबूर नहीं करते। इसी तरीके से 2 साल खिलाफत हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक की रही। उसके बाद मुसलमानों में फ़िरके होने लगे, फ़िरके होते होते ये खिलाफत ख़त्म हो गई। फिर सलेबियों की हुकूमत आ गई, ईसाइयों की हुकूमत आ गई। फिर ईसाइयों ने 100 साल हुकूमत करी फ़िलिस्तीन के ऊपर और मस्जिद अक़सा के ऊपर, मगर मुसलमान की हुकूमत आई तो किसी को नहीं सताया, किसी को नहीं मारा। इन सलेबियों की हुकूमत आई, ईसाइयों की हुकूमत आई, इन्होंने मुसलमानों को भी कत्ल किया, इन्होंने यहूदी को भी कत्ल किया। इसी तरीके से ये वक्त चलता रहा। फिर 100 साल के बाद वो देखो सिपह सलार हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी का ज़िक्र अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी वो थे, वो अल्लाह के नेक बंदे थे जो 12,000 का लश्कर लेकर सलेबियों से लड़ने के लिए निकले, ईसाइयों से लड़ने के लिए निकले। कहाँ 6 लाख का लश्कर सलेबियों का और कहाँ हज़रत सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी 12,000 का लश्कर लेकर। हज़रत सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने बड़े बड़े मंजर आए हैं। उनके अपने ही लोगों ने उनके खिलाफत बगावत करी थी, उनके घरों के लोगों ने उनके खिलाफ बगावत की थी। इसी तरीके से हज़रत सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी 18 साल अपने ही लोगों में लड़ते रहे, अपने ही लोगों में गिरफ्त रहे। फिर हज़रत सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी ने ये बात ठान ली कि मुझे बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह करना है। तो सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस के लिए मिस्र से रवाना हुए और जो सामने आता था सलेबियों को कत्ल कर देते थे। इसी तरीके से सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी ने फ़तेह हासिल करी। ये देख के यूरोप के अंग्रेज़, क्रिश्चन, दुनिया भर के जहाँ के भी थे वो उन्होंने एक गठबंधन किया और हज़रत सैयद सलाउद्दीन के लड़ने के लिए का ऐलान किया, चैलेंज दिया। वो कहाँ कई लाख का मजमा लेकर आए और फ़िलिस्तीन में दाखिल होने के लिए सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी से जंग करी। मगर फिर भी सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी वो अल्लाह का नेक परहेज़गार बंदे थे, उनके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती थी। वो जंग करते रहे। फिर उन सलेबियों ने, उन ईसाइयों ने सुलह कर ली। फिर वो ईसाई
मस्जिद अक्सा को छोड़कर चले गए। फिर हमारी हुकूमत 700 साल रही, हमारी हुकूमत 700 साल रही। और हमारे मज़हब इस्लाम में शराब, ज़िना ये गलत काम है। और किसी भी मज़हब में देख लो, जो लोग ज़बरदस्ती हुकूमत जमाते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं नाजायज़ चीज़ों का, ये लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, ये शराब का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ईसाई थे, ये सलेबी जो थे, जिनको हम ईसाई बोलते हैं, जिसे क्रिश्चियन बोलते हैं, इन लोगों ने सैयद सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहकाने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या क्या नहीं करा। इन्होंने औरतें इस्तेमाल करी और शराब का इस्तेमाल करा। इन्होंने सोचा कि औरत से ही है हम इनको गिरफ्त कर लें और शराब से ही इनको हम गिरफ्त कर लें। मगर सैयद सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह के नेक परहेज़गार बंदे थे, वो जंग करते रहे। हज़रत सैयद सलाहुद्दीन अय्यूबी 18 साल जिन्होंने जंग करी और उन्होंने कभी हज नहीं करा। वो इतना जंग में मशरूफ़ हो गए थे, उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह करना है। वो सैयद सलाहुद्दीन अय्यूबी जिनके पास कुछ नहीं था, वो एक आम इंसान बनकर रहे, अल्लाह की राह में लड़ते रहे। आज सैयद सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीफ़ ईसाइयों से जाके पूछो, वो दिलेर सैयद सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या थे। मेरे दोस्तों, सैयद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम का परचम लहराया और वो अल्लाह के बहुत नेक परहेज़गार बंदे थे। और दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, इन मज़हबों में सब चीज़ हराम है, मगर एक मज़हब इस्लाम है जो गलत चीज़ों को नहीं बताता। जब भी तो आज हम मुसलमान, अगर हम पीछे हैं, अगर हम ताकतवर अभी नहीं हैं, ये एक परहेज़गारी है हमारे लिए। अल्लाह गैब से हमारी मदद फरमाएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो गाज़ा में हो रहा है, जो अस्पतालों में हुआ है, अल्लाह ताला हम मुसलमानों की उस चीज़ से हिफाजत फरमाए। ए अल्लाह तू अपना रहम व करम अता फरमा। ए अल्लाह तू रहम करने वाला है, तू करीम है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, अल्लाह रहीम है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें कामयाबी मिलेगी और सैयद सलाहुद्दीन जैसा एक सिपा और एक फ़ौजी और एक योद्धा ज़रूर आएंगे और जो हमारी मस्जिद अक्सा को फ़तेह हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम मुसलमान हैं, हमारा यकीदा है, अगर हम चाहते तो हम कब की अपनी हुकूमत वहाँ शामिल कर लेते। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में हम चाहते तो ईसाइयों का चर्च भी तोड़ देते, ईसाइयों का चर्च भी तोड़ देते और भी कुछ गैर मुस्लिम थे उनकी निशानियों को ख़त्म कर देते। मगर हमारे इस्लाम मज़हब में ये बताया है कि मज़हब इस्लाम का नाम, मज़हब इस्लाम अमन देने का पैगाम है। हम किसी को बेरुसवा नहीं करते। आज मुसलमान जो गलत काम करते हैं वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते। हम मुसलमान हैं और इस्लाम में हैं और जो हम इस्लाम में चलते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ही तरफ से हमारे लिए मदद आएगी। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला व अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें